हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे, सेहतमंद होंगे, अपना अच्छे तरीके से ध्यान रख रहे होंगे। तो ये वीडियो है 24 तारीख का, नहीं 23 तारीख का। तो वजह यूँ थी कि हम लोग 22 तारीख को घूमने गए थे अम्मी के, जो अम्मी ने गेट टुगेदर प्लान की थी। उसके बाद हम लोग बहुत ज़्यादा टायर्डी फील कर रहे थे, थक गए थे, अकड़ गया था हमारा बदन ना हवा की वजह से, क्योंकि हम सर्दी के हिसाब से कपड़े पहन के नहीं गए थे, ना स्वेटर वगैरह। हमें लगा कि मतलब इतनी सर्दी है नहीं, तो बस इसी वजह से हवा वगैरह चल रही थी वहाँ पर, तो बदन ऐसा अकड़ गया था, तो इतनी थकन हो रही थी, तो सोचा कि कुछ लाइट बना लिया जाए। और वैसे भी आप लोगों को पता ही है कि हमारे हालात थोड़े से अप डाउन हो रहे हैं, क्योंकि सैफ के पास जॉब नहीं है, तो बड़ी मुश्किल से उन्हें एक जॉब मिली है। तो ये है कि लगी जॉब है, अभी सैलरी वगैरह का नहीं मिली अभी। और फिर इस महीने के ये 6 या 5 दिन जाएंगे, क्योंकि आखिर में ही जॉब मिली है, पूरा महीना तो ढूंढने में ही हो गया। तो बस यही था। तो आलू रखे हुए थे, थोड़े बहुत मसाले थे, तो कुछ भी नहीं था, और ना प्याज ना टमाटर। तो मैंने सोचा कि ये बना लूँ, तो ये बहुत ही जल्दी बन जाता है सालन। तो आलू का सालन नहीं है, मैंने तेल डाल के उसमें सारे मसाले डाल दिए थे, धनिया, मिर्ची, नमक, हल्दी, और बस सबको भून के अच्छी तरीके से इसमें मैंने उबले हुए आलू ऐड कर दिए थे। अच्छे से आलू तो गले हुए ही हैं, 2 मिनट के लिए पकाएंगे, और बस इसमें पानी ऐड करेंगे। और बस इसमें डाला है मैंने इमली का पीस, इमली का टुकड़ा। आप चाहें तो इमली का पल्प भी ऐड कर सकते हैं। मैं ज़रा जल्दी में थी और डिसाइड नहीं था, तो इमली का पल्प बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता, तो बस इसीलिए मैंने ऐसे डाल दी थी। थोड़ी देर में इमली घुलने लगेगी और बस ये रेडी हो जाएगा। तो ये मैं बना रही हूँ बाबा और सैफ के लिए आलू का सालन, और मैं और अब्रिश के लिए बनाऊँगी आलू के पराठे। तो अब्रिश आजकल बहुत ज़्यादा फरमाइश करने लग गई है, खाने में भी अपनी चॉइस बता देती है। तो उसने पहले ही बोल दिया था मैं आलू पराठा खाऊंगी, तो मैंने बोला चलो सही है। तो मैंने आलू जब उबाल रही थी तो अलग से आलू मैश भी कर लिए थे, और उसमें चीज़ें भी डाल दी थी, जैसे आलू के पराठे के लिए स्टफिंग तैयार करते हैं, वो मैंने तैयार कर ली थी। तो बस यहाँ पे मैं बाबा और सैफ के लिए रोटी डालूँगी आलू के सालन से जो खाएंगे, और हमारे लिए बनाऊंगी मैं आलू के पराठे। तो फटाफट ये डिनर तैयार कर रही हूँ मैं। सारा दिन ऐसे ही गुजर गया, मतलब हिम्मत ही नहीं हो रही थी कोई काम किया जाए, कुछ करें। टूटा टूटा बदन हो रहा था बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। और बस पेट, भूख भी लगती है, पेट का भी ख्याल रखना है, तो उठना पड़ा। ये कि कितना अब लेटें, कितना भूख तो लगती ही है। तो बस हिम्मत करी और डिनर तैयार किया। तो ये था हमारा डिनर, और बस अब मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट डे। फटाफट मैं ये तैयार कर लूँगी और हम इसको एंजॉय करेंगे। तो जुम्मे का दिन है, सफाई हो चुकी है, अब्रिश को भी मैंने तैयार कर दिया था, और रह गए हैं बर्तन धोने। तो ये भी मैं बर्तन धो लूँगी। और मैं आपको बता दूँ कि सैफ लंच में घर आ जाते हैं, तो साथ में ही करते हैं फिर लंच। तो दोपहर में यहाँ आ जाते हैं, और इनकी जो फैक्ट्री है वो बिल्कुल करीब है हमारे घर से, बहुत ज़्यादा, धागा फैक्ट्री। तो
आना जाना बहुत ज़्यादा आसान है, पैदल आ जा सकते हैं। तो ये पैदल ही जाते हैं और पैदल ही आ जाते हैं, दोपहर में भी आ जाते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं होता है। तो इसलिए ये आए हुए हैं और खाना खा लिया है हम लोगों ने, मतलब लंच कर लिया है और बस अब्रिश के साथ मस्तियाँ कर रहे थे और बस। बर्तन धुल गए थे, अब्रिश को दूध चाहिए था, दूध मांग रही थी तो मैंने उसकी फीडर बना दी थी, तो बस मैं उसको दूंगी। और जुम्मा है तो मैं अगरबत्ती जलाऊंगी, नमाज़ पढ़नी है और बस यही काम होते हैं। और खाना तो आज नहीं बनाऊंगी मैं, क्योंकि जो आलू का सालन बनाया था वो रखा हुआ है और वही हम लोगों ने खाया था। और कुछ भी नहीं है घर में, सारा सौदा वौदा भी ख़त्म हो गया है। तो बस अल्लाह अल्लाह करके इनकी जॉब लग गई है। ये है कि अब देखो क्या होता है। तो नेक्स्ट डे मैंने पापा ने मुझे ला दी थी सब्ज़ी वगैरह और कुछ सामान ला दिया था, क्योंकि इनकी तो सैलरी आई नहीं थी और खाना बिल्कुल, मतलब राशन वगैरह बिल्कुल घर में ख़त्म हो रहा था। तो फिर मैंने पापा को बताया था, अम्मी को बताया था, तो उन लोगों ने हमेशा ये कि मेरे वालिदैन, मेरे पेरेंट्स मदद करते थे। तो इससे पहले भी जब कोरोना में ये निकाले गए थे जॉब से ना, रिज़ाइन देने के लिए कह दिया था इनको ना कि आपको हम निकाल रहे हैं, ख़ुद से उन लोगों ने निकाला था। तो तब भी हमारे इतने हालात ख़राब थे, तो मेरे वालिदैन पीछे नहीं रहते हैं, वो मदद कर देते हैं। ज़ाहिर सी बात है, कौन करेगा मदद। तो बस मेरे पापा अम्मी ही हैं, तो वो राशन वगैरह पहले भी दिया उन्होंने कोरोना के टाइम पर और अब भी। तो राशन वगैरह भर दिया था पापा ने, अम्मी ने। और बस ये कि फिर मैंने खाना बनाया नेक्स्ट डे। तो आगे दिखाती हूँ, ये देखें, यहाँ मैं नमाज़ पढ़ रही थी और ये आ गई और सैफ चले गए थे इसको फ़ोन दे करके, तो वो बंद हो रहा था तो ये आके बैठ गई थी। तो मैंने बोला चलो बैठ जाओ, नमाज़ पढ़ ली थी मैंने। ये नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट डे नहीं, हफ्ते का दिन नहीं है ये इतवार वाला दिन है। छुट्टी होती है सैफ की इतवार को, और इनकी इस जॉब में नाइटें और शिफ्टों का चक्कर नहीं है, तो सुबह ही जाते हैं और शाम में आ जाते हैं और ऐसे ही रहता है। तो इतवार वाले दिन छुट्टी होती है, जैसे सबकी होती है, वीकेंड का डे होता है, ऑफ डे होता है। तो कपड़े लगा लिए थे एज़ यूजुअल, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि इतवार वाले दिन, छुट्टी वाले दिन ही कपड़े धुलते हैं हमारे यहाँ। और इसको भी मैंने तैयार कर दिया था, कपड़े लगे हुए हैं, वो अपने आप चल रही है, देख लेते हैं ये भी। और अब्रिश के कपड़े निकाल दिए थे, सूख भी गए थे वो। तो यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ ये गोभी आलू और बस। तो पिछले एक हफ़्ते से हम इतने परेशान हो रहे हैं कि खाने के लिए एक निवाला तक नहीं था। यहाँ तक कि आटा भी ख़त्म हो गया था, हर चीज़ ख़त्म हो गई थी, सब्ज़ी वगैरह, टमाटर, आलू, प्याज, सब चीज़ें ख़त्म हो गई थी। यहाँ तक कि चाय भी नहीं बन पा रही थी और शॉप भी बिल्कुल, सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी, शॉप भी बिल्कुल ये समझे बंद हो गई थी। तो बड़े हम लोग परेशान हो गए थे। सैफ की जॉब अभी अभी लगी है, कोई पैसा पाई नहीं आ रहा था, ना शॉप से और ना ही जॉब से। तो जॉब इनकी लगी है, आखिर में 23 तारीख को गए हैं, नहीं 24 तारीख को ये गए हैं। तो ये जो जितने दिन गए हैं, 4-5-6 दिन, बस इसी की सैलरी मिलेगी, तो वो अगले महीने यानी मार्च में मिलेगी। तो मैं आपको फरवरी का बता रही हूँ, फरवरी के हफ्ते में, आखिरी हफ्ते में, मतलब ऐसा ही हो रहा था हमारे साथ। बड़े परेशान हो गई थी मैं, कहाँ तक हम खींचें, कहाँ तक। और बच्ची भी है साथ में, तो उसका भी रहता है, दूध तो रोज़ ही आएगा, दूध तो पिएगी वो, कुछ नहीं होगा तो दूध तो लाजमी होना चाहिए। और जिए कैसे, कुछ तो हो। तो बस फिर क्या, फिर मरता क्या ना करता। फिर मैंने अम्मी को, पापा को बताया। भूख जब लगी हुई होती है तो इंसान के पागल हो जाता है, क्या करे बंदा। फिर मजबूरन मुझे बताना पड़ा, कहाँ तक बर्दाश्त करूँ।
तो मैंने फिर मम्मी पापा को बताया कि खाने में कुछ भी नहीं है, खाना पीना, राशन बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो फिर उन लोगों ने डलवाया राशन और सब्ज़ी वगैरह भी दी। तो बस यही कारण है जो व्लॉग नहीं आ रहे थे, क्योंकि कुछ था ही नहीं, तो मैं क्या शेयर करती आप लोगों से। ऐसे ही दिन जा रहे थे, बैठे रहो, कुछ है ही नहीं खाने पीने का, परेशानी, सर में दर्द, लग ही नहीं रहा था दिल। बस इसी वजह से व्लॉग नहीं आ रहे थे। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ और ये हमारे घर में हर महीने का लगता है, मुझे होता है, परेशान हो जाते हैं हम लोग। और इस महीने हम ज़्यादा परेशान यूँ हुए क्योंकि बिल्कुल जॉब थी नहीं ना, इसलिए। तो बस एक आसरा होता है ना कि यार जॉब है, सैलरी आ जाएगी, एक टाइम ही है चलो कि 8 तारीख को सैलरी आ जाएगी, वो चीज़ नहीं थी, तो इसलिए हम ज़्यादा ही परेशान हो गए हैं। और मुझे लगता है कि और आगे हम लोग अभी परेशान होंगे, क्योंकि ये जो जॉब मिली है इन्हें, ये कोई इतनी अच्छी नहीं है, इतने अच्छे कोई सैलरी नहीं है इसमें। बस ये है कि जॉब नहीं थी तो करनी ज़रूरी थी कि कोई ना कोई जॉब मिल जाए, तो बस इन्होंने इसलिए हामी भरी इसमें। तो पहले जो सैलरी आती थी, जो जिस जॉब में मिल रहे थे, उससे बहुत कम है इधर। लेकिन जब जॉब ही नहीं है तो फिर ना होने से कुछ होना बेहतर है, क्योंकि किराया वगैरह, बिल वगैरह तो देना ही देना है। खाओ नहीं, लेकिन किराया और बिल तो देना है ना। तो बस इन्होंने इसलिए ये जॉब में हामी भरी। और बस आटा आ गया था, तो बस मैं अब ये रोटी बनाऊंगी। सालन बन गया है, आटा गूँधूँगी और रोटी प्रिपेयर करूँगी इसके। तो बस अपने ही होते हैं जो बुरे वक्त में साथ दे देते हैं, और माँ बाप की तो मोहब्बत बेमकसद होती है, बेमतलब होती है। अल्लाह पाक मेरे माँ बाप को सेहत और तंदुरुस्ती दे, लंबी उम्र दे, उनका हाथ मेरे सर पर हमेशा रहे, आमीन। बस इसी के साथ आ गई हूँ मैं इस वीडियो के एंड पर। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। और मेरे लिए दुआ करें, मेरे हस्बैंड को अच्छी जॉब मिल जाए और हमारे हालात अच्छे हो जाएं। और बस मुझे इजाज़त दें, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएँ और एक लाइक कर दिया करें। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।